हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट्स ह्यूमन बींग्स। अब जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट्स मतलब जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम देखने वाले हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट्स है इसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है, दैट इज ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे और प्लांट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट्स के बारे में वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। सो आज हम ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट देखने वाले जिसमें हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स है उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो फ्लो चार्ट के रूप में हम ये सारी चीजें देखेंगे, राइट। सो फ्लो चार्ट के रूप में हम ये सारी चीजें बेसिकली देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू जाए तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट। सो पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, राइट, कि फ्लो चार्ट कैसे हेल्प करता है। सो उसी तरीके से हम ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट के रूप में, राइट। सो फ्लो चार्ट के रूप में हम यही सारी चीजें देखने वाले कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम ऊपर से देख ले जो हमारा एक पहला फ्लो चार्ट है, राइट, ऐसे तीन फ्लो चार्ट है, राइट। सो पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे कि ये जो फ्लो चार्ट है इसके थ्रू हमको पता चलेगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा पहला फ्लो चार्ट है ये ऊपर से देखा हमने, राइट, कि ऊपर से क्या चीजें हैं, बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो इन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे। फिर अगर ऊपर से ऐसे इनडायरेक्टली देखा जाए, सो ऊपर से अगर देखा तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है ये या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फ्लो चार्ट है वो आगे हम देखेंगे। अब लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ये फ्लो चार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पहली बात है क्या और लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ने के वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या होता है, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। सो लिम्फ क्या है, लिम्फ वेसल्स क्या है, लिम्फ नोड्स क्या है, लिम्फ कैपिलरीज क्या है। ओके, सो ये सारी चीजें हम लिम्फेटिक सिस्टम में देखने वाले हैं। और एक और चीज देखेंगे दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के क्या फंक्शंस है। ओके, लिम्फ के क्या फंक्शंस होते हैं ये सारी चीजें भी हम लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड करने वाले हैं, राइट। तो ये तो देख लिया कि लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ने के वाले हैं, दैट इज लिम्फ जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, राइट। तो लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। बट लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, अभी जो ग्रीन में लिखा हुआ है यहाँ पर ये हमें बताता है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो पहले रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ओके, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स called lymph vessels and lymph nodes which transport lymph from body tissue to blood circulatory system is called lymphatic system. Okay, मतलब एक ऐसा सिस्टम टाइनी ट्यूब्स का, जो टाइनी ट्यूब्स कौन से हैं यहाँ पर, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स की बात की जा रही है। तो एक ऐसा सिस्टम टाइनी ट्यूब्स का जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, इसी चीज को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ फ्रॉम ब्लड बॉडी टिश्यूज टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। ओके, सो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ऐसे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो ये था हमारा पहला फ्लो चार्ट जिसमें हमने ऊपर से देखा कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हम क्या पढ़ने वाले, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे हम। ओके, एक बार ये फ्लो चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स है। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में अगर ऊपर से देखें तो दो चीजें दिखाई देती है, दो मेन चीजें दिखाई देती है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लो चार्ट अभी हम देखेंगे आगे। ओके, अब लिम्फेटिक सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लिम्फ
दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज। ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, ये भी इंक्लूड होगा लिम्फेटिक सिस्टम में। ओके, और इस स्टेटमेंट के साथ हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ये जो ग्रीन स्टेटमेंट है हमको बता दे लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। अब देखिए, जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक ऐसा टाइनी ट्यूब्स का सिस्टम है जिसमें ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, अब टाइनी ट्यूब्स किसे बोला गया है, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स को। ओके, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें टाइनी ट्यूब्स लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर हम ऊपर से देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सो पिछले फ्लो चार्ट में हमने देखा था अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अभी इस फ्लो चार्ट में हम देखने वाले हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा, राइट। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम ऊपर से देखें तो हमको दो मेन चीजें दिखाई देती है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अभी हम देखेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने क्या देखा था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें हम क्या पढ़ने वाले, जैसे लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ कैपिलरी हो गया, लिम्फ हो गया, ओके, लिम्फ वेसल्स हो गई, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले लिम्फेटिक सिस्टम में। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, वो ग्रीन स्टेटमेंट जो लिखा था यहाँ पर उसके थ्रू भी हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। और उसी ग्रीन स्टेटमेंट के साथ हम जो आने वाली वीडियोस है जिसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी देखेंगे, तो उसी ग्रीन स्टेटमेंट के साथ हम लिम्फेटिक सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, राइट। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो ऊपर से देखा तो दो मेन चीजें क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो पिछले फ्लो चार्ट में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देख लिया, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले तीन चीजें देखने वाले हैं। ओके, तीन चीजें देखेंगे हम, दैट इज ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड। ओके, ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल्स क्या है, जैसे आर्टरीज होगी, कैपिलरीज होगी, वेन्स होगी, इनके बारे में हम देखेंगे सेपरेटली एक स्पेशल वीडियो में, दैट इज आर्टरीज के ऊपर, कैपिलरीज के ऊपर, वेन्स के ऊपर, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे कि आर्टरीज क्या है, उससे होता क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद कैपिलरीज क्या करती है, वेन एंड आर्टरीज के साथ क्या करती है, मतलब वो कैसे आर्टरीज एंड वेन को जोड़ती है, ये सारी चीजें हम कैपिलरी में देखेंगे। वेन क्या है, वेन क्या काम करती है, वेन का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम ब्लड वेसल्स के वीडियो में देखेंगे, दैट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के इसमें देखेंगे। अब ब्लड वेसल्स होती क्या है, अगर हम आर्टरी, कैपिलरी और वेन को तीनों को एक साथ देखें तो इनको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। एक ब्लड वेसल फॉर्म होती है बाय आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन, ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट। So artery, vein and capillaries are called blood vessels. Okay, so सबसे पहली चीज हम क्या देखने वाले हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। फिर दूसरी चीज ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। ओके, ह्यूमन हार्ट कब समझ में आएगा, जब आप आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज को अच्छे से समझ लोगे, राइट। आर्टरीज एंड वेन्स को जब स्पेशली आप समझ लोगे, स्पेशली इन दोनों को जब आप अच्छे से समझ लोगे, फिर जाके आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्या है, देन वेना कावा क्या है, ये सारी चीजों हार्ट में इंक्लूडेड है, ये आपको समझ में आएगी, क्विकली आपको समझ में आएगी, ज्यादा देर लगेगी नहीं आपको जब आप आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में डिटेल में देख लेते हो। तो वो डिटेल में भी हम देखेंगे, जिसके बाद हम हार्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे फिर हार्ट की तरफ, बिकॉज अगर हम ब्लड वेसल्स को अच्छे से समझ लेते कि क्या कर रही है आर्टरी, क्या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आर्टरी, ओके, आर्टरी कर क्या रही है, वो कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से पूरी बॉडी में वगैरह, ये सारी चीजें। ओके, सो अगर ये चीजें पता चल जाती तो ह्यूमन हार्ट की तरफ जब हम आते हैं, ह्यूमन हार्ट को जब पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू, तो वो और इजी हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए कि क्योंकि हमको पता है दैट इज आर्टरीज क्या करती है, वेन्स क्या करते हैं, हमने डिटेल में देख रखा है, राइट। सो इस वजह से हम पहले ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, देन हार्ट के बारे में। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में कैसे क्या देखने वाले हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी में से, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम होल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड it is coming in heart and then the oxygenated blood is released in all parts of the body. Okay, मतलब जो deoxygenated blood है, okay, या अशुद्ध ब्लड है, राइट, इसको हम अशुद्ध ब्लड बोल सकते हैं, राइट।
सो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आ रहा है हार्ट में, पूरे जितने भी पार्ट्स है बॉडी में वहां से, राइट। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, मतलब जो डर्टी ब्लड था वो क्लीन ब्लड हो गया, मींस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में वापस रिलीज किया जाता है। ओके, सो वो कैसे रिलीज होता है वो सारी चीजें हम ह्यूमन हार्ट के वीडियो में तो देखेंगे। ओके, ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीजें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी में, तो ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम ह्यूमन हार्ट की इसमें देखेंगे। ओके, ह्यूमन हार्ट के बारे में पता चल गया ब्रीफली क्या देखने वाले हम। सो सबसे पहली चीज हम ब्लड वेसल के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में देखेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे आपको फिर हार्ट के बारे में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में फुल्ली डिटेल में देख रखे हो कि किस तरह से आर्टरीज काम करती, क्या पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है, ये सारी जब चीजें आप स्टडी कर लो तो फिर जब हार्ट की तरफ जाओगे तब आपको समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा कि इधर पल्मोनरी वेन है, इधर पल्मोनरी आर्टरी ये काम कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ये काम कर रही है, देन वेना कावा ये काम कर रही है। ये सारी चीजें आपको इजीली ह्यूमन हार्ट में पता चल जाती है, राइट। इसलिए हम पहले ब्लड वेसल्स देखेंगे फिर हार्ट के बारे में। अब ये दोनों चीजें हो गई, उसके बाद ब्लड के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ब्लड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो ब्लड के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ओके, अब ब्लड के अंदर क्या क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज तो ब्लड होता क्या है यही देख लेंगे। ओके, ब्लड क्या होता है यही देख लेंगे। उसके बाद ब्लड के अंदर जो उसके मेन कंपोनेंट्स है, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन चार कंपोनेंट्स को, जो मेन कंपोनेंट्स है ब्लड के, इन चार कंपोनेंट्स के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ओके, इन शॉर्ट अब क्या करना है, ब्लड को डिटेल में देखने वाला है। ओके, कि ब्लड है क्या, ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये चार मेन कंपोनेंट्स है। देन ये चार मेन कंपोनेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के क्या फंक्शंस है ये भी देखेंगे, राइट। सो ये 5 पॉइंट हम ब्लड के अंदर देखने वाले, दैट इज पहली चीज तो 6 पॉइंट। पहली चीज तो ब्लड है क्या, व्हाट इज ब्लड। सेकेंड चीज प्लाज्मा के बारे में देखेंगे, रेड ब्लड सेल के बारे में देखेंगे, देन व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देखेंगे, देन प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, और जो आखिरी चीज होगी हमारी दैट इज फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे, ब्लड के फंक्शंस क्या है। ये बात समझ में आ गई, ये फ्लो चार्ट समझ में आया। तो ये जो फ्लो चार्ट था हमारा, ये जो 2 फ्लो चार्ट्स थे, दैट इज पहला जो था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, उसमें 2 मेन चीज आती है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। हमने देखा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ने के वाले हैं। ओके, उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम में है। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स इन द सेंस व्हाट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, और उसके बाद ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे आप तो बहुत ही इजी हो जाता है ह्यूमन हार्ट को पढ़ना, कि ह्यूमन हार्ट में हो क्या रहा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, वेना कावा क्या कर रहा है, ओवर्टा क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है, जो हम आगे देखने वाले आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट क्या कर रहा है। उससे पहले हम आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में भी देखने वाले, राइट। सो ह्यूमन हार्ट के बारे में देखने के बाद जो मेन कंपोनेंट है बॉडी में, दैट इज जो ब्लड है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ब्लड के बारे में भी देखेंगे हम कि ब्लड क्या है। ओके, व्हाट इज ब्लड, पहली चीज। दूसरा जो फिर ये जो मेन कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनके बारे में देखेंगे। और जो छठी चीज है हमारी लास्ट चीज, दैट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से जो ब्लड है वो अपने फंक्शंस करता है, क्या फंक्शंस है एक्चुअल में, क्या देखने वाले हैं कि ब्लड की क्या फंक्शंस है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं ब्लड के इसमें, राइट, ब्लड के सेक्शन में। तो ये 3 सेक्शन समझ में आया। सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन हार्ट देखेंगे। रीजन बताया मैंने आपको कि पहले ये क्यों करना है, उसके बाद हार्ट की तरफ क्यों बढ़ना है, राइट। उसके बाद ब्लड के बारे में देखेंगे, ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, एंड देन फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में भी देखेंगे, एंड व्हाट इज ब्लड ये भी देखेंगे। सो 3 सेक्शंस है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज पहली चीज तो पहला सेक्शन ब्लड वेसल्स, दूसरा सेक्शन हार्ट एंड तीसरा सेक्शन ब्लड। ओके, इन 3 सेक्शंस के बारे में हम कवर करने वाले हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के भी बारे में देखेंगे। सो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट्स का जो टॉपिक था स्पेसिफिकली ह्यूमन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट्स का जो टॉपिक है इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स।
तो जब प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन का बारी आएगा या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की तरफ हम बढ़ेंगे तो तब हम प्लांट्स के बारे में भी देख लेंगे। अभी हमने स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के बारे में देखा। पहला फ्लो चार्ट देखा हमने मेन वाला, जो ऊपर से अगर हम देखते हैं तो उसमें दो चीज दिखती है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। पहले फ्लो चार्ट में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, फिर सेकंड में अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट का जो टॉपिक था हमारे ह्यूमन बींग्स का, वो यहाँ पर कवर होता है।